नॉर्मल इंसान है। व्हाइट हाउस ने इतवार के रोज़ अंदिया दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस नई कानून साजी को तस्लीम करेंगे जिसके तहत रूस पर से पाबंदियां उठाने के उनके इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। ये कानून साजी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टीज के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से सदर ट्रंप की रूस के लिए इंतहाई दोस्ताना रवैये के रद्द-ए-अमल में की जा रही है। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो पिछले 6 माह में ऐसा पहली मरतबा होगा कि अमरीकी कांग्रेस के इस वक्त रिपब्लिकन अक्सरियत वाले दोनों ईवानों की जानिब से एक अहम पॉलिसी मामले पर सदर के इख्तियारात महदूद किए जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की तहकीकाती कमेटीज़ के सामने सदर ट्रंप से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शहादतों को मीडिया और दूसरे हल्कों की जानिब से अहमियत मिलने की तवक्को है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल के पास जो मौजूद हैं कैपिटल हिल पर। नीलोफर, क्या अपडेट्स हैं आज? जी साकिब, 2016 के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत पर यहाँ की जो कांग्रेशनल कमेटीज़ हैं वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, उनके दामाद और उस वक्त की इंतखाबी मुहिम की एक मैनेजर से मज़ीद मालूमात हासिल करने की मतलाशी हैं। और आज सबकी नज़रें कैपिटल हिल पर हैं क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक ऐसा शख्स जो नज़र तो बहुत आता है लेकिन सुनाई कम देता है। जेरेड कुशनर सदर के सबसे करीबी मुशीरों में से एक हैं जिन्हें मशरिक़ वुस्ता में अमन मुआहिदे और वफाकी हुकूमत को जदीद बनाने का काम सौंपा गया है। Today we've assembled a very impressive group of leaders from the private sector. जेरेड कुशनर अमरीकी कांग्रेस के 2 पैनल्स की बंद कमरे में होने वाली तहकीकात में रूस से अपने ताल्लुकात के बारे में सवालों के जवाब देंगे। इनमें दिसंबर में रूसी सफ़ीर और गुज़िश्ता जून में रूसी अटर्नी और मास्को की दीगर शख्सियात से मुलाकातें भी शामिल हैं। ये मुलाकात इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है क्योंकि सदर के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ईमेल्स जारी की थी जिनमें रूसी अटर्नी से हिलरी क्लिंटन से मुतालिक नुकसानदेह मवाद हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। ट्रंप जूनियर और इंतखाबी मुहिम के मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट भी इस मीटिंग में शरीक थे। ये दोनों इस हफ्ते सेनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने पेश होने वाले थे, लेकिन अब ये समातें उनकी जानिब से मुनासिब रिकॉर्ड और मालूमात फराहम करने के समझौते के बाद मौखर कर दी गई हैं। अब जबकि रूसी तफ्तीश का मामला सदर ट्रंप के अंदरूनी हल्के तक पहुँच रहा है, मीडिया की जानिब से मुमकिन सदारती इस्तिस्ना से मुतालिक सवालात जन्म ले रहे हैं। सदर की कानूनी टीम का कहना है कि अगरचे आइन उन्हें मुआफ़ी के वसी इख्तियारात देता है, ताहम ऐसा कुछ ज़ेर गौर नहीं। हम इस मामले पर तहकीकात नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं जिसकी माफ़ी मांगी जाए। और व्हाइट हाउस रूसी तफ्तीश के मामले पर न्यूज़ मीडिया के किरदार पर तनकीद करता है। 3 ऐसे मामले हैं जिनकी अमरीकियों को फिक्र है, वो है इमिग्रेशन, सेहत आमा और रोजगार। और मीडिया को सिर्फ 3 इश्यूज की फिक्र है, वो है रूस, रूस और रूस। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कानून साजी इस मामले पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सेनेट के इंटेलिजेंस कमेटी में मौजूद एक डेमोक्रेटिक रहनुमा का कहना है कि इस मामले में जिन भी अफराद से तफ्तीश की जा रही है उनको पहले से सदारती इस्तिस्ना देने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और जेरेड कुशनर के वकला का कहना है कि उस वक्त जो भी मुलाकातें हुई थी उसका मकसद रूस और अमेरिका के दरमियान शाम में राब्तों को बढ़ाना था, ताल्लुकात को बढ़ाना था। और जेरेड कुशनर ने अभी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी गैर मुल्की हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का कोई गैर मुनासिब ताल्लुक़ नहीं रखा और ना ही किसी किस्म की कोई साजबाज की है। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमें कैपिटल हिल से वाशिंगटन में होने वाली अहम सियासी सरगर्मियों की अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू नीलोफर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी मुलाजमीन को ले जाने वाली एक बस पर आज एक खुदकुश हमले में कम से कम 35 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हमले का शिकार होने वाली बस में वजारत पेट्रोलियम और खानकनी के मुलाजमीन सवार थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमले के वक्त इलाके में दफातर जाने वाले अफराद और स्कूल जाने वालों का रश था और दुकानें खुल रही थीं। धमाके में कई बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं जो नज़दीक ही वाक़ एक निजी स्कूल जा रहे थे। अब तक किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान के अलावा आज पाकिस्तान के अंदर भी एक बम धमाका हुआ है। अब से कुछ देर पहले लाहौर में एक खुदकुश बम धमाके की इतलात हैं और वज़ीर दाखिला निसार अली ख़ान ने कंफर्म किया है। 14 अभी तक अमवात की तस्दीक की है उन्होंने। इन दोनों मामलात और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के अंदर दहशत गर्दी की जो सूरत हाल है और अमेरिका की क्या पॉलिसी होने जा रही है इन दोनों मुल्कों की तरफ, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एथेंस से स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं वाशिंगटन के थिंक टैंक न्यू अमेरिका फाउंडेशन के सीनियर फेलो यूआनस कास्केनस।
यूनस 7 साल तक अफ़गानिस्तान में क़याम कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक़ और शाम इनकी रिसर्च के ख़ास मौज़ूआत हैं। Thank you so much, Ioannis, for taking out time for View 360. I would ask you, my first question would be, Pakistan and Afghanistan relations have suffered severe setbacks recently, posing another challenge for US to conduct its policy. Both countries trade allegations of harboring militants. What is the way forward for United States in terms of policy for curbing terrorism in the region? Well, as you mentioned, the curbing terrorism issue is the one that's of serious national interest to the United States. So in addressing that national interest, we have to deal with both Pakistan and Afghanistan in their way, in the way that they tackle terrorism in their backyard. It's not in our national interest to get involved in the blame game between Afghanistan or Pakistan, or really to take sides. Our national interest is the curbing of terrorism in the region. यूएनएस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को काबू पाने में अमेरिका की पहली तरजीह यही है कि इसके ऊपर काबू पाया जाए, लेकिन वो किसी भी मामले में उससे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता कि दोनों मुल्क अपने मुल्क के अंदर किस तरह दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। यूएनएस, द सेकंड क्वेश्चन इज़ Pakistan and US relations. Last week, United States decided to withhold part of the reimbursement money that it promised to Pakistan. Do you think this is an indication of the changing outlook of US policy for Pakistan? I don't think so. Not from what we've seen in the last week. I think we need to see a lot more of a comprehensive strategy of tackling the terrorism in the region. Obviously, Pakistan has to play a very important role in how we tackle this problem. This problem that's not just a Pakistani or an Afghan problem. It's a regional problem that affects other countries as well. And so my point is that I think that we need to see more of a plan from Washington before I could, or anybody else for that matter, determine what the U.S. policy is towards Pakistan. I don't think that this is anything but a hint. But even then, I think speculation of what it really means is making too much of this, and I think it's very dangerous to make too much of this. यूएनएस का ये कहना है कि इस पाकिस्तान के लिए जो रीइंबर्समेंट मनी रोकने की बात की गई उसको हिंट तो समझा जा सकता है, लेकिन ये एक ब्रॉडर पॉलिसी का एक मामूली सा हिस्सा है। इसको पूरी पॉलिसी समझना मुनासिब नहीं है। यूएनएस, माय थर्ड क्वेश्चन विल बी, स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड अ डिप्लोमैट Ellis Wells as acting special representative for Afghanistan and Pakistan. And we were hearing just a few days ago that probably this whole department is going to be, it will be reduced in number. How do you see this new appointment will improvise the coordination of the US policy towards the region? Look, I like to deal in reality rather than speculation, and I'll tell you right now that my assessment of the SRAP office, the senior representative for Afghanistan and Pakistan, is that it hasn't been that effective in the last few years. So to put too much emphasis on the office itself is a little bit too much and not that significant. Now, on the other hand, Ambassador Wells is a seasoned diplomat. She's been an ambassador to the Hashemite Kingdom. She's been in very important positions, both in the State Department and the national security apparatus. So I think her appointment is incredibly important, and also it shows that both the State Department and the United States administration are very serious about South and Central Asia. Also, if I can, the appointment of Ambassador Bass or at least the nomination of Ambassador Bass as the next ambassador to Kabul is equally as important because he's also a top shelf diplomat that demonstrates clearly that this administration is taking this region seriously.
यूएनएस का ये कहना है कि रिप्रेजेंटेटिव जिनका इंतखाब किया गया वो एक करियर डिप्लोमेट हैं, बहुत हाई अहम पोजीशंस के ऊपर रही हैं, जॉर्डन में अब से कुछ देर पहले तक तैनात थी। 26 जून से उन्होंने अपनी नई पोजीशन संभाली है, अगरचे इसको एडवर्टाइज़ नहीं किया गया था। उनका ये कहना है कि इतने अहम और इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेट को अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किए जाने से ये पता चलता है कि ये इंतज़ामिया कितनी सीरियस है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और रीजन के हवाले से अपनी पॉलिसी को लेकर। थैंक यू so much, Ioannis Koskinas, for sharing your insight with View 360. और पश्तो ज़ुबान की मारूफ गुलकारा ज़रसांगा पर हमले की मुख्तलिफ हलकों की तरफ से शदीद मज़म्मत की जा रही है। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात आप हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियाँ। वेनेजुएला के सदर ने धमकी दी है कि अपोजिशन की अक्सरियत वाली कौमी असम्बली के भर्ती करदा सुप्रीम कोर्ट के जजों को जेल भेज देंगे। मुल्क में सदर की जानिब से आइन दोबारा तरतीब देने के फैसले पर शदीद एहतजाज जारी है। उर्दन में इसराइल के सफारत खाने में होने वाली फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया है, जबकि मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद इसराइली काबीना ने मस्जिद अक्सा में मेटल डिटेक्टर्स की तनसीब पर नजरसानी के लिए इजलास बुला लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मामले के हल के लिए खुसूसी सफीर को इसराइल भेज रहे हैं। रोकनामी समंदरी तूफान चीनी सूबे चांगडोंग में तबाही मचाने के बाद हांगकांग पहुंच गया है। 74 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चलने वाली हवाओं और शदीद बारिश के बायस 3रे दर्जे की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। चीन के एक चिड़ियाघर में जायंट पांडा योयो की 9वीं सालगिरह में 100 से ज्यादा मेहमानों को मदऊ किया गया। योयो को बांस की बनी गुड़िया के साथ साथ 150 बच्चों की जानिब से पांडा पोर्ट्रेट का तोहफा भी दिया गया। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। मुताबिंदा आलमी खबरों के बाद अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां इम्तियाजी रवैयों और मनफी तासुरात को पशे पुश डालते हुए वो अफराद अपने लिए एक जायज़ मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मर्दमशुमारी में ना औरत समझ जाते हैं और ना ही मर्द। तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात की इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे नासिर महमूद ने। आइए देखते हैं। जब मैं हर काम नॉर्मल इंसानों की तरह करती हूँ तो फिर मेरे लिए नॉर्मल रिएक्ट क्यों नहीं है सोसाइटी का। इम्तियाजी सुलूक जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन को किसी के लिए भी मुश्किल बना देता है, लेकिन अगर इसका निशाना ख्वाजा सरा हो तो ये मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। अगरचे तालीम याफ्ता होने के बावजूद फ़हीम उर्फ शिल्पा गुज़र औक़ात के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने और महफिलों में रक़्स करने पर मजबूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने का ख्वाब देखा और इसकी ताबीर के लिए जुस्तजू शुरू की। हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से कॉलेज ऑफ टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट में पेशावराना कोर्सेज में शिल्पा को अपना ख्वाब सच साबित करने का मौका नजर आया। मैंने इस चीज़ को अपने लिए चैलेंज समझा और अपनी कम्युनिटी के लिए एक एग्जांपल सेट करने के लिए मैं निकली। सब मैनेजमेंट और मेरे क्लास फेलो सब ने मुझे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, एक रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया और अब मैं अपना कोर्स जो है यहाँ से कंप्लीट करने चाह रही हूँ। किसी ख्वाजा सरा को तरबियती कोर्स में दाखिला देने का फैसला कॉलेज के लिए आसान नहीं था, लेकिन कॉलेज के एक डायरेक्टर रिजवान सईद कहते हैं कि वक्त ने साबित किया
کہ शिल्पा को दाखिला देने का फैसला अच्छा और मस्बत रहा। मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि बस ये एक ट्रांसफोबिया ही है कि हमने बस इनको ये सोचा हुआ है कि लाइक यू नो कि यार दे आर डिफरेंट पीपल। मुझे एज सच कोई ऐसी चीज़ सुनने को सामने नहीं आई कि जिससे मैं कहूँ कि हाँ यार शायद वी मेड अ मिस्टेक। स्किल कंपटीशन उसमें ही गॉट नंबर 3 पोजीशन। तो ये है कि यानी इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट ओनली स्टडिंग बट इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है। 11:30 बजे सारी बुकें क्लियरिंग होती है, उसके बाद 12:30 बजे आपका बुक दोबारा लगता है, जो कि लंच के लिए लगता है। शिल्पा को उम्मीद है कि इस प्रोफेशनल कोर्स के बाद उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। मैं समझती हूँ कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांस को आना चाहिए और अपने आप को बताना चाहिए कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे भी उतनी ही मुझ में स्किल हैं जितनी कि आम नॉर्मल इंसान में, और मैं कोई जुबा नहीं हूँ। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान से वापस आते हैं अमेरिका, जहां स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के शोबों में ख़वातीन की नुमाइंदगी सिर्फ 24% है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में साइंस के शोबों में ख़वातीन की इतनी कम तादाद क्यों नज़र आती है? आइए जानते हैं वर्दा खलील से उनकी इस रिपोर्ट में। मेरा नाम सामिया शफीक है और मेरी पैदाइश लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। अमेरिका में मुकीम सामिया शफीक एक प्राइवेट कंपनी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंजीनियर हैं। वो 17 साल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हैं। कि ये क्रेडिट मैं अपनी मदर को दूंगी। उनका शुरू से ही था कि हम चारों बच्चों में से कोई ना कोई आईटी की तरफ जाए। जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उसमें मेंटालिटी सेम है, जिसमें लड़कों पे एम्फेसिस किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेज लेने पर, कि मैथमेटिक्स के कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेज लिए जा रहे हैं साइंस के। एंड आई थिंक कि लड़कियों पे इतना एम्फेसिस नहीं किया जाता, बट एज लॉन्ग एज कि वो अपनी सब्जेक्ट ले रही हैं, अच्छे ग्रेड ले रही हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 49% खवातीन अमेरिका की टोटल वर्क फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें खवातीन की नुमाइंदगी बहुत कम या न होने के बराबर है, जिनमें स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से मुंसलिक शोबे शामिल हैं, जिनमें खवातीन की शरह 24% से भी कम है। इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स पॉलिसी रिसर्च की डायरेक्टर का कहना है कि स्टेम के शोबे में खवातीन की शमूलियत कम होने की वजह मुआशरे में खवातीन के हवाले से पाया जाने वाला तासुर है। मुआशरे में खवातीन का तासुर अहम किरदार अदा करता है कि आपके घर बच्चा होगा और आप काम छोड़ जाएंगी, या औरत होने की हैसियत से आप पुरजोश नहीं, या आप दूर दराज सफर नहीं कर सकती, या आपको कायल करना नहीं आता। इस किस्म की सोच खवातीन को आगे बढ़ने से रोकती है और उनके लिए कामयाबी रोक देती है। सामिया को अपने शोबे में काम के दौरान इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं ओपनली वेबिनार, सेमिनार जो कि आईटी की कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, मैं अपने आप को उनमें इन्वॉल्व नहीं कर सकी थी, क्योंकि अगेन बीइंग अ वुमन आई एम एक्सपेक्टेड कि आप अपने घर में ही रहें और अपने आप को एडवांस करें। एरियन का मानना है कि खवातीन को स्टेम के शोबे में आगे बढ़ने के लिए उनके वालिदैन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अपनी बच्चियों को वो करने दें जो वो करना चाहती हैं। हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, लेकिन आप उन्हें इस मजमून से तारुफ का मौका जरूर दें। उनकी तरबियत ऐसे करें कि उन्हें खुद पर भरोसा और एतमाद हो। सामिया का मानना है कि खवातीन में खुद एतमादी के साथ जरूरी है कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस में अच्छे मजमूनों का इंतखाब करें। अपने आप को डाउट मत करें, प्लीज डोंट लेट एनीवन टेल यू कि आप जो हैं कंप्यूटर मत लें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या बोरिंग हो जाएगा। नो, अपने आप को खुश करें और कंप्यूटर की क्लासेस लें और डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करें। अमेरिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने वाले हर 6 तालिब इल्मों में सिर्फ एक खातून है, लेकिन मौशरती तब्दीलियों और हौसला अफजाई से इस शरह में तब्दीली पैदा की जा सकती है। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। स्टेम जैसे शोबों में ख़वातीन के आगे आने की बातें हमने सुनी सामिया से, लेकिन ताबिंदा अगर ख़वातीन की बात करें तो न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली वनेसा ओब्रायन एक ऐसी अमरीकी खातून है जिन्होंने K2 जैसे मुश्किल पहाड़ को सर करने की ठानी है। बिल्कुल, 52 साला वनेसा एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, कोपैमाई का शौक़ रखती हैं और दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 सर करने की मुहिम पर इससे पहले भी पाकिस्तान जा चुकी हैं, लेकिन ख़राब मौसम ने उन्हें अपनी मंजिल पाने नहीं दी थी। लेकिन ताबिंदा वनेसा एक बार फिर पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके हौसले भी K2 की तरह बुलंद हैं। मजीद जानते हैं सबा शाह खान की इस रिपोर्ट में। वनेसा ओब्रायन एक कोपैमा होने के साथ साथ साबका बैंकर भी हैं। एक बार फिर वो अपनी 9 अरकान पर मुश्तमिल इंटरनेशनल टीम के हमरा
आखिरी बार सफाक पहाड़ कहलाने वाले 8,611 मीटर ऊंचे K2 पर अपना झंडा गाड़ने की कोशिश में पाकिस्तान में मौजूद हैं। जैसा कि इस साल बहार का मौसम बाकी हिमालय में बहुत अच्छा रहा है, मेरे ख्याल में ये यहाँ के मौसम के लिए भी एक अच्छी अलामत है। हमारे लिए कैंप 4 में पहुँचने से 4 दिन पहले इस मौसमी फोरकास्ट का जानना ज़रूरी है। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी तेज़ हवा की है, क्योंकि चोटी पर हवा की रफ्तार अक्सर तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की होती है। हमारी मुमकिन कामयाबी के लिए हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा तक होने की ज़रूरत है। K2 एक मुकम्मल तिकोन है। पहाड़ इस शक्ल के नहीं होते और आम तौर पर इनमें ऐसी जगह होती हैं जिन पर आप रुककर आराम कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सीधा सपाट तिकोन है, जिसकी वजह से आपको पहले दिन से ही 110% मेहनत करनी पड़ती है। माहौलियाती तब्दीली के बायस यहाँ बहुत से बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं और यहाँ बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो पहले ज़मीन का हिस्सा होते थे, अब टूट गए हैं और अब वो पत्थरों के तूफ़ान की सूरत में नीचे आते हैं, जिसकी वजह से भी हादसात होते हैं। और फिर यहाँ का मौसम शदीद और गैर मुतवक्को है, जो पेशगोई के बावजूद किसी वक्त भी अचानक बदल सकता है, और इनमें से कोई भी एक चीज़ आपकी मुहिम को एक लम्हे में ख़त्म कर सकती है। तो ये चढ़ाई ख़तरात से भरी है और इसलिए हर 4 को पैमाओं में से एक की हलाकत होती है। यहाँ बहुत से मशहूर मकामात हैं। ये एक मशहूर मकाम है और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि इस कामत के इस तादाद में और ऐसे बर्फानी ग्लेशियर्स दुनिया में और कहीं नहीं, और ये यहाँ मौजूद हैं। अगर हम आजकल के मॉडर्न ज़माने में दुनिया के 7 अजूबे चुन रहे हों, तो हम ये कह सकते हैं कि इसे भी इनमें शामिल होना चाहिए। अयाज गुल के साथ सबा शाखान, उर्दू VOA। वनेसा अगर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और तबिंदा ये 2015 और 16 में भी ये कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन ख़राब मौसम और एक दफ़ा बर्फ़ानी तौदे ने उन्हें उनकी ये मुहिम सर करने नहीं दिया K2 पहाड़। तो उम्मीद है कि इस बार वो कुछ कर पाएंगे, और अगर उन्होंने इस मरतबा K2 को सर कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो पहली अमरीकी खातून बन जाएंगी जो कि K2 को सर करेंगी। और तबिंदा ये वो चूँकि अमेरिकन नेशनलिटी भी रखती हैं और ब्रिटिश, तो ये जो खबर बनेगी ये पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और बरतानिया की भी खबर बनेगी। तो खातून जो हैं वनेसा के लिए बहुत सी गुड लक। और ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।